दांतों का कलर परिवर्तन या रंग परिवर्तन हमारे मेंटल स्टेट पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो माहौल की गर्मजोशी और सब्जेक्ट को लेके क्या स्पिरिट है आपकी, वो आपके स्माइल या जिस हिसाब से आप ग्रीट करते हो वो उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर आपके दांतों में ही स्थिति अच्छी नहीं है, स्टेन्स हैं, तो आप झिझक कर सामने वाले से बात करोगे, मिलोगे, हैंडशेक करोगे, मुस्कुराओगे। सामने वाले के मन में आपको लेके जो इमेज बनेगी वो थोड़ी डाउनसाइड बन सकती है, राइट। दांत के हेल्थ को लेके, डेंटल हेल्थ को लेके अवेयर होना ज़्यादा जरूरी है। खैर, हम बात कर रहे हैं आज ब्लैक टीथ की। ब्लैक टीथ मतलब काला दांत। अमूमन बहुत सारे लोगों में आपने ऊपर के सामने वाले दांत, इस रीजन के सामने वाले दांत का काले रंग में देखा होगा, या उनमें कालापन या हल्का लाइट भूरापन आपने देखा होगा, राइट। सबको ब्लैक टीथ में ही कैटेगराइज किया गया है। अब ऐसी स्थिति कब बनती है? मान लो आपके दांत में 5 या 10 साल पहले, या हो सकता है बचपन में, कभी चोट लगा हो। चोट खेलने के दौरान ग्राउंड पे गिरने से, या दुर्भाग्य से कभी एक्सीडेंट हुआ हो, या गांव में चापाकल चला रहे हैं, गलती से आप स्लिप हो गए और आपका फेस सीधे उसके हैंडल पे जा गिरा, मान लो, राइट। इन सब केसेस में कुछ सिनेरियो बनता है। जैसे मान लो दांत का कुछ पार्ट टूट के अलग हो गया, उससे ब्लीडिंग हुई, आपको दर्द हुआ, है ना, या उसमें क्रैक आ गया, दरार बन गई, दांत का भाग तो हटा नहीं बट उसमें मामूली सा क्रैक बन गया, सेंसिटिविटी रही, पेन हुआ, या उसमें कभी मान लो चोट लग गया, मान लो किसी ने लड़ाई में आपको यहाँ पे कोई घूसा जड़ गया हो, ठीक है, तो दांत अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है। इन तीनों केसेस में क्या है, अगर आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे चल के धीरे धीरे ये डोरमेंट फेज में चला गया, एसिम्प्टोमेटिक फेज में, फिर धीरे धीरे इन सब में से जो वाइटलिटी होती है या लाइफ खत्म हो जाती है। ये दांत सारे डेड या नेक्रोज टूथ बन जाते हैं। उस दौरान नेक्रोसिस होने के दौरान इनमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल बनेंगे सल्फर से रिलेटेड, जो ब्लैक स्टेन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली डेंटल ट्यूबल के अंदर पेनिट्रेट करके, राइट। सेकेंड है डेंटल केरीज। मान लो आपका दांत ऊपर से बहुत कम केरियस है और इनामेल में बेसिकली, और जैसे ही उसको डेंटिस्ट एक्सप्लोर करते हैं, डेंटिन के अंदर उसका बहुत सारा लेटरल स्प्रेड देखने को मिलता है। इन दैट केस जब ऊपर से अपीयरेंस दांत का आपको कंपैरेटिवली डार्कर दिखता है, राइट। उसमें भी कहानी है कि बैक्टीरिया जब काम करेगा तो सल्फर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, या डेंटिन में जो कॉर्डेंट ऑफ करने का नेचर होता है वो टूथ को थोड़ा डार्क कलर प्रोवाइड करता है, राइट। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स में टार वगैरह आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, राइट। स्पेसिफिकली जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं, वो अगर हेवी स्मोकर है तो धीरे धीरे येलो से ब्राउन से ब्लैक टाटर भी उसमें होता है, या कई बार आप खाने में कुछ ऐसी चीजें ले रहे हो जिनका स्टेन टाटर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, राइट। इसके अलावा है कुछ लोगों में या खास करके बच्चे एज ग्रुप में आपने बच्चों के फ्रंट टीथ पे ऐसे ब्लैक पैटर्न देख रखा होगा। वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के पॉपुलेशन, या यूं कह दे बैक्टीरिया के इम्बैलेंस के कारण मुंह के अंतर्गत ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें कि आयरन या तो मसूड़े के शरीर के टिश्यू या तो जिंजाइवल फ्लूइड से आएगा, या आयरन पील अगर बाहर से ले रहे हैं तो उससे आता है, और बैक्टीरिया उस पर काम करके फेरिक सल्फाइड बनाता है जो एक डार्क कलर का प्रोडक्ट है, तो उसमें स्टेनिंग आपको देखने को मिलेगी। खैर, ये तो पैथोलॉजी होगी सारी। जापान और साउथ एशिया के कुछ ट्राइब्स में अभी भी एक कल्चर है जिसमें कि कोई लड़की या लड़का जब प्यूबर्टी को हिट करता है तो उसके पूरे टूथ को ब्लैक स्टेन कर देते हैं, आई मीन ब्लैक डाई कर देते हैं, राइट। ओहागुरो करके शायद है कल्चरल ये एक देखने को मिलता है, राइट। चलिए खैर आते हैं अब ट्रीटमेंट की तरफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट, अगर टूथ में ट्रॉमा हुआ है तो उस दौरान आपको सबसे पहले रूट कनाल कराने की जरूरत है। रूट कनाल होने के बाद जो क्राउन है वो फिर भी आपको डार्क कलर का ही रहता है, तो उसको अब कलर हटाना है हमको, आई मीन चेंज करना है। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसके ऊपर कैप या विनियर या क्राउन वगैरह ले लो, राइट।
या दूसरा ऑप्शन होता है कि उसको आप ब्लीच कर दो। ब्लीच करने में, ब्लीच करना बेसिकली टूथ स्टेन को ऑक्सीडाइज करके एक वाइट या नॉन डार्क कलर में चेंज करना होता है बेसिकली, जिससे कि दांत आपका नॉर्मल कलर में आ जाए, राइट। इसमें दो है, एक इन ऑफिस ब्लीच है जो डेंटिस्ट अपने ऑफिस में करते हैं। इसमें बोरिक एसिड वगैरह सलाइन में मिक्स करके दांत के अंदर जो पल्प चेम्बर है उसमें डाल दिया, फिर उसको लाइट और हीट से क्योर किया, जिससे कि आपका ब्लीचिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। नॉन वाइटल ब्लीच है, उसमें कुछ केमिकल्स जैसे बोरिक एसिड या पेरोक्साइड वगैरह दांत के अंदर डेंटिस्ट रख के उसको पैक कर देते हैं। करीब 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद आपको फिर से बुलाते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं, अगर फिर ज़रूरत लगी तो केमिकल को फिर से डाल देते हैं, राइट। सेकेंड केस है केरीज वगैरह है अगर, तो केरीज वगैरह के केस में आप उसको रिस्टोर करें, इफ़ नीडेड आप उसमें रूट कनाल करें, या अगर कोई सिल्वर अमलगम जैसे फीलिंग है पहले जिसके कारण ब्लैक स्टेन आ रहा है तो उसको भी चेंज करना जरूरी है, राइट। स्मोकर्स वगैरह के केस में अपनी आदत स्मोकिंग वगैरह को ड्रॉप करना चाहिए। साथ में दांत के ट्रीटमेंट के लिए स्केलिंग और रूट प्लानिंग सजेस्टेड है, राइट। स्पेसिफिक बच्चों के केस में स्केलिंग जिनके में ब्लैक स्टेन बनता था, राइट, उनमें स्केलिंग रूट प्लानिंग के साथ साथ ओरल माइक्रोफ्लोरा में अगर अल्टरेशन की जरूरत है, जिसमें डॉक्टर आपको प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स देते हैं, तो उनका भी डोज एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है, राइट। ये बेसिकली ये सारा कुछ है ब्लैक टीथ से कंसर्न, राइट। अगर आपको इस टॉपिक से कंसर्न कुछ और भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ ये सारा स्टेप्स, सारी जानकारी आपके डिजीज्ड ब्लैक टूथ को एक नॉर्मल लाइफ लाइक सिचुएशन में पहुँचा देगी और आपकी स्माइल फिर से वही कॉन्फिडेंस वाली हो जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।